हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, और टॉपिक एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, एकदम बेस से स्टार्ट करने का मतलब है कि आप समझिए कि अभी आप कुछ नहीं जानते, और मैं जिन चीज़ों को लिखा हूँ आपके डिस्प्ले के सामने मेरी खुद के लिखी हुई चीज़ें हैं, और मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ, कि किसी की जाने पर उसके पिता के बारे में, उसके परिवार के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी होता है ना। उसीलिए हिस्ट्री जानने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री के फादर कौन है, या एंशिएंट हिस्ट्री जानिए, मेडाइवल जानिए, मॉडर्न जानिए। हिस्ट्री जानने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उस हिस्ट्री के प्रकार कितने होते हैं, फादर कौन है, उनका स्टार्टअप कब से कब तक रहा, तो ये जानना मुझे पड़ता है। हम पढ़ जाते हैं हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि उसके पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। सिंपल सी चीज़ हम समझ चुके हैं कि हिस्ट्री के फादर हैं हेरोडोटस। देखिए मैंने फर्स्ट पर लिखा हुआ है द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसकी हिस्ट्री? इंडिया, यानी भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट, 3 भाग में विभाजित है। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन सा? तो हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्व पाषाण काल। फर्स्ट है पूर्व पाषाण काल, और इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक, और हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्व पाषाण काल। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल, मेसियोलिथिक। इंग्लिश में बोलते हैं मेसियोलिथिक। थर्ड है हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। काल हो क्या कहेंगे हम? पीरियड। चलिए, तो अगर पूर्व पाषाण कहिए या पैलियोलिथिक कहिए, तो क्या था पूर्व पाषाण काल, इसके बारे में जानते हैं। अब पूर्व पाषाण काल में मैं एकदम डिटेल नहीं बता के एकदम सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँगा। क्या है? इन दिस टाइम, यानी इस समय में, मैन आर नॉट लिविंग इन वन प्लेस। समझिएगा, सिंपल सी बात है कि जो लोग थे उस समय वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। मतलब वो एक स्थान पर नहीं रहते, मतलब एक घर में नहीं रहते थे, एक स्थान पे प्रतिदिन नहीं रहते, वो अपने स्थान को बदलते रहते थे। अपने स्थान को बदलने के, जैसे कि एक होती है गाय, आप देखे होंगे अगर गांव से जुड़े हुए। एक होता है गाय होती है जो पाली जाती है, या आप एक कुत्ता देख सकते हैं, एक कुत्ता पाला जाता है और एक कुत्ता सड़कों पे मिलता है। तो जो कुत्ता पाले जाते थे तो घर में रहते हैं, या रहते थे या हैं, वो घर में रहते हैं। और जब मालिक निकलता है या उसके परिवार के लोग निकलते हैं या निकलना वो चाहता है, तभी वो घर से बाहर निकलता है। और जो गली के कुत्ते होते हैं वो हर जगह अपना स्थान बदलते रहते हैं। आज यहाँ रोटी मिल गई, या आज यहाँ अच्छा लग रहा है यहाँ रहेंगे, वहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ रहेंगे। ऐसे ही पूर्व पाषाण काल में लोग रहते थे कि आज यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो यहाँ रहेंगे, अगले दिन इस जंगल में अच्छा लग रहा है तो वहाँ रहेंगे, आज यहाँ बढ़िया भोजन मिला तो यहाँ रुक गए, और अगले दिन किसी और जंगल में अच्छा भोजन मिला तो उस जंगल चले गए, उस नदी किनारे चले गए। तो ऐसे लोग रहते थे। यही तो उस समय लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, उन्हें ऐसे लोगों को खानाबदोश बोला जाता है। दे आर लिविंग इन जंगल and going anywhere for living, not stay a fixed place. The eat meat or fruit on that time, they not find wheat
and rice agriculture, they only depend on fruit and meat only। इसका मतलब ये है भाई कि उस समय अनाज की खोज उन्होंने नहीं की थी, आग की खोज उन्होंने नहीं की थी। जैसे चावल या गेहूं की जब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कब खोज किया, उस समय ये खोजें नहीं हुई थी। उस समय उनके भोजन का जो रूप रहता था वो सिर्फ दो ही चीज़ें होती थी। एक होता था फल खाना, दूसरा होता था किसी का मांस खाना, चाहे मनुष्य का हो, जानवर का हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल के बाद आता है हमारा मध्य पाषाण। इन दिस टाइम मैन आर लिविंग इन वन प्लेस। और इन्होंने खाना दोष जीवन बंद कर दिया और एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। सभी लोग नहीं रहते थे इस समय में, लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। दे फाइंड फायर, उन्होंने आग की भी खोज की थी। एंड रिसर्च न्यू थिंग, और भी कई चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने खोज चालू कर दी थी। हमारी शुरुआत सही देखा है तो नव्य पाषाण काल से होती है। इन दिस टाइम मैन आर लिविंग ऑन वन प्लेस। पहली बात तो लोग अब लगभग एक स्थान पर रहना शुरू कर दिए थे। दे फाइंड फायर, उन्होंने आग की खोज की थी। उन्होंने गेहूं और चावल भी खोज निकाला। देखिए, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है। हमको इसकी जानकारी उनकी मिट्टी से और उकेरे गए चित्रों से पता चलती है कि उस समय क्या क्या खोज रही होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हथियार हुआ करते थे। एक्चुअलिटी में जो थोड़ी चीज़ें हमको जानकारी मिलना चालू होती हैं वो होती है नव पाषाण काल से। कहाँ से? नव पाषाण काल से। इसलिए नव पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है मेडाइवल हिस्ट्री और थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री। तो चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई लोग? प्राचीन इतिहास। मेडाइवल हिस्ट्री को क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक इतिहास। हिंदी वाले परेशान ना हो, सिर्फ लिखा गया है इंग्लिश में, लेकिन हम आप हिंदी वाले बच्चों के लिए ही जुड़े हुए हैं और पूरी कोशिश रहती है कि आपको हिंदी में बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल का इतिहास। इन दिस टाइम मैन आर लिविंग इन वन प्लेस, दे फाइंड फायर, वीट, नाइस एंड अदरवाइज फॉर लिविंग, दे रेजिंग एनिमल्स एज डॉग, काउ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय के लोग यानी प्राचीन काल इतिहास में जो लोग रहते थे उन समय के लोगों में ये सहिष्णुता जानकारी हो चुकी थी कि हमको एक स्थान पर रहना चाहिए। और उन्होंने उस समय आग की भी खोज कर ली थी, गेहूं चावल की भी खोज की थी। और वहाँ से इतिहास आपका चालू होता है जब लोग खाना बनाने लगते हैं और मांस मछली पे ना निर्भर रह के, फल पे ना निर्भर रह के वो भोजन भी बना सकते थे। जैसे चावल बनाते थे, गेहूं बनाते थे। दे आल्सो स्टार्टेड फार्मेड सिविलाइजेशन। क्या बोला गया है? दे आल्सो स्टार्टेड फार्मेड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन किसे कहते हैं भैया, आप लोग बता सकते हैं? सिविलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है सभ्यता। और सभ्यता शब्द में अगर आप सही से समझेंगे तो अब पुराने इतिहास और जो प्राचीन काल से जो इतिहास चालू होते हैं उनके बारे में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सभ्यता वो चीज़ होती है जो एक मनुष्य के समाज के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। सभ्यता शब्द में ही जुड़ा हुआ है शब्द मतलब एक अच्छा, सही, परफेक्ट पर्सन।
और परफेक्ट सोसाइटी। तो एक परफेक्ट और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो शुरुआत है वो हमारे प्राचीन काल के इतिहास से शुरू हो जाती है। और अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो सोसाइटी है भारत का वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइज सोसाइटी कौन थी सबसे पहली? हड़प्पा। इसको किसके नाम से याद आता है? इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन। ये इंडियन वैली सिविलाइजेशन क्या है? इंडियन मतलब हिंदू, वैली मतलब होती है घाटी, और सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। हिंदू घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। अब इन तीनों चीज़ों में क्यों इनका 3 नाम रखा गया ये जानिए। देखिए, जैसे कि पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, इसको अर्थ क्यों कहा जाता है? आकाश क्यों कहा जाता है? पाताल क्यों कहा जाता है? होता यूँ है भाई कि जब आप किसी चीज़ की सर्च करते हैं और सबसे पहले जो चीज़ से आपको मिलती है वही याद रखें। आप मान लीजिए कि आकाश में जाना चाहते हैं, आप चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, सूर्य पे जाना चाहते हैं, उस स्थान पे जो पहली बार कदम रखता है सबसे पहले वो लोग उसको जाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सिविलाइजेशन में बहुत से स्थान मिले, बहुत से उसमें राज्य मिले, लेकिन जो सबसे पहले राज्य की खोज की गई थी उसका नाम हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और इस हड़प्पा नाम को ही उस खोजने की पहली बार खोजने की वजह से उस स्थान को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट टाइम सर्चिंग थी, इसीलिए इसको हिंदू सिविलाइजेशन के नाम, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। सेकंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो राज्य हैं वो हिंदू घाटी जो है उसके इर्द गिर्द है। जैसे पूरी पिक्चर में हीरो उस स्टोरी के इर्द गिर्द होता है, हीरोइन उस स्टोरी के इर्द गिर्द होती हैं, तो मैंने देखा था ना कि हीरो उस पिक्चर की कौन, वैसे ही वो पूरी सभ्यता ही हिंदू घाटी के किनारे थी, इर्द गिर्द थी, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो चीज़ें बनी, दोनों के क्या नाम थे? पहला कि उस पहली खोज की गई थी जिस स्थान की, उस स्थान पे नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। सेकेंड चीज़ कि उन्होंने जो सभ्यता की खोज की थी वो सभ्यता किस नदी के किनारे थी, मतलब किस स्थान के किनारे थी? जिस घाटी किनारे थी उसका नाम था हिंदू घाटी, तो हिंदू घाटी की वजह से उसका नाम पड़ा हिंदू घाटी सभ्यता। थर्ड था ये सिंधु सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो सिंधु सिविलाइजेशन कहने का तात्पर्य ये है दोस्त कि